हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। पेपर लीक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि देश के भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। राजनीति भी इससे बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में दो ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसने कि भारत की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा कर रख दिया है। और इसी के साथ साथ ये देश के भविष्य के साथ इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि यहाँ से दो महत्वपूर्ण संस्थाओं से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन के लोग निकलते हैं जो कि आगे चलकर देश की सेवा में कार्यरत होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो नीट का पेपर लीक हुआ था। जैसे कि आपको पता है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम है और यहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं हजारों की संख्या में, जो देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं हेल्थ प्रोवाइडर के तौर पे। इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन नाम एक जैसा है, नेट। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ से प्रोफेसर्स निकलते हैं, जहाँ से जेआरएफ दिया जाता है, जहाँ से स्कॉलर्स निकलकर सामने आते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी जिसकी वजह से जिनका पेपर लीक हो गया था, पर्चा लीक हो गया था, विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण लेते के दौरान ही ये समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और सरकार के सामने आ गई। अभी हर तरह के कयासबाज लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं। इसी बीच इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक, आपको पता होगा दो तरीके के ब्लॉक्स हैं हमारे पास हमारे देश में। राजनीतिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो एक है एनडीए और एक को बोलते हैं इंडिया। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको कि लीड कर रही होती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और इंडिया का मतलब होता है इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडियन अलायंस, जिसको कि लीड कर रहा है अभी के टाइम पे कौन? कांग्रेस पार्टी। और बाकी के अलग अलग भी विपक्षी दल इसमें शामिल हैं। इसमें भी बहुत सारे दल शामिल हैं, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी पार्टी के तौर पे बात करूं तो बीजेपी है, और यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी के तौर पे बात करूं तो कांग्रेस है। लोकसभा में इसके सदस्य अराउंड 101 है और इसके 240 के आसपास है। तो इन दोनों के बीच अभी अगले 5 साल तक आपको घमासान देखने को मिलेगा। तो संसद के शुरुआत होते ही जैसे राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण समाप्त किया, इंडिया ब्लॉक ने कहा कि भाई हमको एडजॉर्नमेंट मोशन चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। एडजॉर्नमेंट मोशन होता क्या है यह समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपने ये देखा होगा, अगर पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया होगा, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि एग्जामिनर उस एमसीक्यू को ज़्यादा फ्रेम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जहाँ जो कि करंट में बना हुआ था पिछले 1 साल तक। तो एडजॉर्नमेंट मोशन यहाँ से पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछने की संभावना है। यूपीएससी के साथ साथ आपके जितने स्टेट पीसीएस भी हैं, अभी रविवार को आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर होने वाला है। तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो पहले ही सेट हो चुका होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो अग्निवीर का मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा जो हमारे सैन्य टुकड़ियां हैं उनमें जो बहाली के जो प्रोसेस है उसको बदला गया था सरकार के द्वारा। विपक्ष ने इसको बहुत दिन से मुद्दा बना रखा है, अभी भी ये मुद्दा है। और ये मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ तो जो लोअर स्टेट ऑफ पीपुल हैं, जिनकी एस्पिरेशन होता है आर्मी को ज्वाइन करना, उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन, ये तो एवरग्रीन टॉपिक होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप यूपीएससी का मेंस का पेपर लिख रहे हैं तो अगर किसी में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट को लिखना हो तो आप इन्फ्लेशन जैसे इशूज को एड्रेस कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर कुछ ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इस देश में रहेगी ही रहेगी। आज़ादी के इतने दिन हो गए, हम अमृत काल में पहुँच गए हैं, विश्व गुरु होने जा रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी अभी तक हम बेरोजगारी से अपना निजात नहीं छुड़ा पाए हैं। तो इन सारे मुद्दों पे इंडिया ब्लॉक का कहना है कि भाई हम एक एडजॉर्नमेंट मोशन चाहते हैं। आखिर एडजॉर्नमेंट मोशन होता क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को समझ ले, इस हेडलाइंस को समझ ले। सारे समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से छापा है, तो एक एक करके समझते हैं। इंडिया ब्लॉक जो है उन्होंने फ्राइडे को बोला है कि भाई हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे नीट के मुद्दे पे। दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में हम क्या करेंगे? एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे इस मुद्दे पे। अब आप देखिए कि आज इंडिया ब्लॉक की ऐसी घोषणा है कि आज हम उस मोशन को लेकर आने वाले। ये डिसीजन लिया गया था मीटिंग में, जो कि फ्लोर के लीडर्स हैं।
अगर इंडिया ब्लॉक के, हालांकि एलओपी की अगर मैं आपसे बात करूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वो तो राहुल गांधी जी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने वो फ्लोर मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है फ्लोर मैनेजर, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम देखने को मिलता है हमें कि हर पार्टी में एक फ्लोर मैनेजर होता है। विपक्ष और पक्ष में बेसिकली अभी तो गठबंधन ही है, तो पक्ष और विपक्ष का एक फ्लोर मैनेजर होगा। बहुत पहले हमने देखा है कि ये टर्म प्रमोद महाजन के लिए बहुत यूज किया जाता था। वो फ्लोर मैनेजमेंट करने का काम करते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में रहे। इसी के साथ साथ अरुण जेटली जी भी ये काम किया करते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बीड़ा उठाया है कि भाई उनके जो रेसिडेंस है, उनका जो आवास है नेशनल कैपिटल, मतलब कि दिल्ली के अंदर में उनका जो आवास है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि हम क्या करेंगे, हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस मुद्दे को उठाएंगे और हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन की। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये एडजॉर्नमेंट मोशन होता है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो मोशन है इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा में। क्यों? क्योंकि अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए हाउस का एक डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के चीजों पे, लोकहित के मुद्दे पे ध्यान आकर्षण करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है, इस मोशन को लाया जाता है। इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ये क्या होता है भाई, इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो सेंसर होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयरफॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। तो आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इसको उठाया जा सकता है, राज्यसभा में आप इसको नहीं उठा सकते। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर एडजॉर्नमेंट मोशन की बात हो तो हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में उठा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं उठा सकते हैं। एमसीक्यूज में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे चले तो देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस के तौर पे काम करता है और ये इंटरप्रेट करता है किस चीज को, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। 50 सदस्यों को सबसे पहले आपके पक्ष में होना चाहिए, तभी आप इस मोशन को उठा सकते हैं, इस मोशन को एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास 50 सदस्यों का समर्थन नहीं रहा टोटल 543 सदस्यों में से, तो जो स्पीकर हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस बार स्पीकर कौन चुने गए हैं, ओम बिरला साहब को स्पीकर चुना गया है। तो स्पीकर आपके इस मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में। एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा मैं जिसमें कि सारे मोशंस को डिस्कस करूँगा। प्रिविलेज मोशन होता है, एडजॉर्न मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है, बहुत सारे मोशंस होते हैं। तो इन मोशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है एडजॉर्नमेंट मोशन को लेकर, उसी को इन एंड आउट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। एक डिस्कशन होता है, मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब इस पे जो डिस्कशन होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, मोशन क्यों ला रहे हैं? मोशन ला रहे हैं ताकि सदस्य लोग इस पे चर्चा करें। अब आपको पता है लोकसभा की कार्रवाई का जो टेलीकास्ट होता है वो संसद टीवी पे होता है, सारे समाचार पत्र उसको डिस्कस करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया भी इसको बहुत ही एग्रेसिवली डिस्कस करता है। लोकसभा में जितनी भी चीज़ें हो रही होती है उस पर सोशल मीडिया अपना एक स्पेशल अटेंशन देता है चीज़ों को बाहर लाने के लिए। अब सोशल मीडिया का रीच हर किसी तक आ गया है, हर कोई अब सोशल मीडिया पे बात करना चाहता है, सोशल मीडिया पे अपनी राय रखता है, सोशल मीडिया पे चल रहे चीज़ों को देखता है, उसको कंसिडर करता है, उसको फिर अपने व्यवहार में भी लेकर आता है। तो ये जो डिस्कशन होगा ना वो कुल मिला के 2.5 घंटे का हो, 2.5 घंटे से कम का नहीं हो सकता, ज़्यादा का हो सकता है, 2.5 घंटे से कम का नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए मतलब कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इसके रिस्ट्रिक्शंस, हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि आप मोशंस तो ला सकते हो लेकिन किन मुद्दों पे ला सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ों पे आप लेकर आए जैसे कि देश का नुकसान हो जाए, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उन रिस्ट्रिक्शंस को पढ़ लेते हैं। ये जो मैटर अगर आप रेज करोगे ना वो क्या होगा, वो डेफिनिट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, मतलब लोकहित में होना चाहिए। सिर्फ किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, ये लोकहित में होना चाहिए, लोक के कल्याण के लिए होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, इसी के साथ डेफिनिट होना चाहिए, मतलब इसको डिफाइन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एक बार में एक मैटर से ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते। अभी देखा ना आपने, अलग अलग मुद्दों की बात करी जा रही थी, तो इसमें से जितने भी मुद्दे हैं ना, इन सभी मुद्दों में से किसी एक मुद्दे को ही कंसिडर किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सारे मुद्दे को
नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब कि कोई एक ही मैटर पे आप इस मोशन को ला सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस, मतलब कि हाल ही में हुई चीज़ों को जो मोशन लेकर आया गया है उस पर आप दोबारा मोशन लेकर नहीं आ सकते। प्रिविलेज मोशन, जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि प्रिविलेज मोशन भी एक मोशन होता है, तो उस पर आप क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि सांसदों, विधायकों, जो लोकसभा, अगर मैं संसद की बात करूँ, पार्लियामेंट की बात करूँ, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के पास अपना एक विवेक का, माफ कीजिएगा, विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है। तो उस प्रिविलेज पे आप क्वेश्चन आउट नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। तो अगला जो रिस्ट्रिक्शन है ये है कि एक ही सेशन में आप एक ही टॉपिक को 2 बार डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब कि डबल टाइम डिस्कस नहीं कर सकते आप सिमिलर टॉपिक को। उसके साथ नॉट डिलीट एनी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोई भी मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो आप इस मोशन के जरिए डिस्कस नहीं कर सकते हैं लोकसभा में। और ऐसा कोई भी मोशन आप नहीं ला सकते हैं जो कि एनी क्वेश्चनेबल हो, उसमें किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर उस पर पहले से डिस्कशन हो चुका हो उसी टॉपिक पे, अगर आप कुछ मोशन लेकर आते हैं। ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझा कि विपक्ष जिस मुद्दे के ऊपर मोशन लेकर आ रहा है, एडजॉर्नमेंट मोशन, उसके बारे में। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।